हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है संडे और आज था हमारा बुजुर्ग 11 के साथ फ्रेंडली मैच। ये है हमारी यूनिवर्सिटी का फुटबॉल ग्राउंड जहाँ पर हम क्रिकेट भी खेल लेते हैं समटाइम जब हमें फ्री मिल जाए ग्राउंड। और ये सामने पहाड़ों का नज़ारा और ही दिलकश होता है और इसी वजह से इस ग्राउंड में खेलने का मज़ा भी बहुत आता है। यहाँ चाइना में ये चीज़ देख कर बहुत मुतासर हुआ। बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, हर कोई एक्सरसाइज करता है जिसकी वजह से इनका फिटनेस लेवल ही बहुत ज़्यादा होता है और ये बीमार भी बहुत कम होते हैं। सुबह उठ के रेडी शेडी होकर कपड़े शपड़े किट विट पहन कर हम आए बाहर अपनी ऑरेंज प्रेडो को स्कैन किया। ये किसी नेमत से कम नहीं है इस चाइना में रहते हुए और ख़ासकर इस यूनिवर्सिटी में जहाँ इतना पैदल चलना पड़ता हो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक जाने के लिए। और स्पेशली उस दिन जिस दिन क्लासेस 3-4 हों और एक क्लास एक डिपार्टमेंट में और दूसरी क्लास ऑपोजिट डिपार्टमेंट में हो तो 10 मिनट का ब्रेक होता है एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर के दरमियान, तो पैदल आना जाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए ये ऑरेंज पराडो किसी नेमत से कम नहीं है हमारे लिए। मौसम भी आज बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है, हल्की फुल्की हवा भी चल रही है। मोस्टली चिंदाओ का वेदर ठंडा ही रहता है। हमारे इधर चिंदाओ में जून स्टार्ट हो गया बट स्टिल वैसी गर्मी नहीं पड़ती जैसे पाकिस्तान में जून और जुलाई में पड़ती है। मरी और इस्लामाबाद की तरह इस सिटी का भी वेदर अनप्रेडिक्टेबल रहता है। कभी बारिश, कभी धूप, कभी हल्की सी गर्मी और कभी फोगी वेदर हो जाता है। व्लॉग रिकॉर्ड करने के चक्कर में हम लेट हो रहे थे। हमने फिर अपनी ऑरेंज पराडो को भगाया क्योंकि हमें ग्रुप में कहा जा रहा था कि जल्दी जल्दी ग्राउंड पहुँचें। ये सिर्फ क्रिकेट खेलने वाली आपको बता सकते हैं कि किस तरह टीम मेंबर इकट्ठे किए जाते हैं। और स्पेशल कैप्टन से पूछा जाए उनके अपने ही रोने होते हैं क्योंकि कैप्टन पूरी टीम को इकट्ठा करता है और ये सबसे मुश्किल काम होता है क्रिकेट खेलने से पहले। पराडो को किया उसकी पार्किंग में पार्क जो कि ग्राउंड के करीब है और हम आ गए मुस्लिम कंटीन का भी आपको विज़िट करवाऊंगा अंदर से, लेकिन अभी हम जा रहे हैं ऊपर 7-Eleven जहाँ से हल्का फुल्का सैंडविच से ब्रेकफास्ट करते हैं। ये है 7-Eleven जो कि इंटरनेशनल स्टोर है जो हर कंट्री में होता है, लेकिन पाकिस्तान में मैंने आज तक नहीं देखा, मैं भी बड़े शहरों में हो। ब्रेकफास्ट में हल्का फुल्का करना था क्योंकि बाद में जाकर क्रिकेट खेलनी थी, तो मैंने एक एनर्जी ड्रिंक ली और एक सैंडविच लिया। आलू अंडे वाला सैंडविच मिलता है जो कि बहुत ही मज़े का होता है, 6 युआन का होता है जिससे हल्का फुल्का पेट भर जाता है। चाइना में एक और अच्छी चीज़ ये जो QR कोड से पेमेंट है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान में भी ये चीज़ होनी चाहिए। जेब में पैसे रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अपने मोबाइल पे QR कोड स्कैन करो और पेमेंट करो। पेमेंट करने के बाद सैंडविच और एनर्जी ड्रिंक लिए बाहर आकर बैठकर खाई। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जल्दी चल पड़े ग्राउंड की तरफ। ग्राउंड पहुंचे तो विकेट वगैरह सेट थी, बाउंड्रीज लगी हुई थी, लेकिन ऑपोजिट टीम का कोई बंदा भी ग्राउंड में नहीं था। लेकिन क्रिकेट खेलने का जज्बा हमारे कैप्टन की तरह का होना चाहिए जो हम सब को उठाकर खुद 9 बजे ग्राउंड आ गया था। हमने देखा ये चाइनीज़ अकेला ही फुटबॉल को घुमा रहा था, इसको तंग करने के लिए हम आ गए इसके पास। Can we play together? Did you understand English? We play football. Yeah, with you. Okay? No problem. Okay. Let's play. Okay. Just pass me and then I pass him and then he pass you. टूटी फूटी चाइनीज़ और टूटी फूटी इंग्लिश जो आपके भाई की थी, आपके भाई ने सारी निकाल दी, लेकिन उसको समझ आ गई। हमारे लिए यही काफ़ी था। हमने फिर काफ़ी देर उसके साथ फुटबॉल खेली, पेनल्टी चैलेंज भी लगाए हमने और चाइनीज़ ने बहुत अच्छे गोल्स भी किए। फिर आया वकार भाई का चैलेंज आपके भाई को 3 पेनल्टीज़ का, जो कि फ़र्स्ट बहुत अच्छे से आपके भाई ने डिफेंड की। दूसरी पेनल्टी भी आपके भाई ने इजीली डिफेंड कर ली क्योंकि वकार भाई कोई रोनाल्डो नहीं था। लास्ट पेनल्टी भी आपके भाई ने इजीली डिफेंड कर ली और रोनाल्डो वाली फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो गई थी। इसी जोश में पहली पेनल्टी में आपके भाई ने गोल मिस कर दिया, दूसरी ट्राई में आपके भाई ने फाइनली गोल कर दिया, फिर तीसरी ट्राई में आपके भाई ने और ज़्यादा जोश दिखाया और बॉल पोल के ऊपर से गुजर गया। वेलकम, थैंक यू। और फिर अपोजिट टीम के प्लेयर भी ग्राउंड में आ चुके थे।
यार मेरा राना का या सिराज का, हम तीनों में से किसी एक का लास्ट ओवर होना यार जरूरी नहीं था यार, रेगुलर बॉलर का होना चाहिए। मैच खत्म ये है हमारे दानियाल भाई जो कि हमारे बहुत अच्छे बॉलर हैं और वो स्टिल कैप्टन से पिछले टूर्नामेंट में हारने की वजह से बहस तकरार कर रहे हैं। क्रिकेट में ये चीज़ चलती रहती है, टूर्नामेंट्स मैचेस के बाद आपस में ये बहस तकरार होती रहती है कि उसको ओवर देना चाहिए था, उसको देना चाहिए था, ये करना चाहिए था। हारने के बाद स्टिल वही इनकी बहस चल रही थी। साथ साथ खुरम भाई बॉल्स पे टेप कर रहे थे। टेप होने के बाद टॉस हुआ जो कि हमारा कैप्टन हार चुका था और अपोजिट टीम ने बैटिंग डिसाइड की। ओबियसली टेप बॉल में होता ही ये है, जो टीम टॉस जीतती है वो बैटिंग ही करती है मोस्टली। और ये यहाँ से फील्डिंग करने का, इस ग्राउंड में खेलने का और ये मंजर देखकर बहुत ही मज़ा आता है। दूसरी टीम का काउंटर अटैक स्टार्ट हो चुका था। आपके भाई ने भी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए काफ़ी बाउंड्रीज भी रोकी। असल में ये ग्रास वाली पिचेस हैं, इन पिचेस पे खेलना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि मैं मोस्टली पाकिस्तान में जितना भी खेला हूँ क्रिकेट, मोस्टली पक्की पिचेस होती हैं और जिन पर खेलना काफ़ी आसान होता है ग्रास की निस्बत। ग्रास में समटाइम बॉल रुक के आती है, समटाइम बॉल बाउंस हो जाती है और समटाइम बॉल तेज़ निकल आती है, तो इस वजह से बैटिंग करना ज़रा मुश्किल है। फाइनली 8 ओवर फील्ड करने के बाद हमें टारगेट मिल चुका था 89 का, जो कि इस ग्रास वाली पिच पर चेज़ करना इजी नहीं था। लेकिन वकार भाई ने अच्छा स्टार्ट दिया। पहले बॉल पे 6 जड़ा। पहले बॉल पर 6 लगने के बाद बॉलर अपनी लाइन लेंथ भूल गया और ये बहुत ही बड़ी वाइड बॉल डाली। नेक्स्ट बॉल पर वकार भाई का एक और लंबा छक्का बॉलर को रसीद किया। बॉलर जस्ट बॉल को देख रहा था। नेक्स्ट बॉल पर बॉलर ने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया और एक ख़तरनाक बाउंसर डाला जिससे वकार भाई बॉल बचे और इसके बाद वकार भाई हो गए आउट और आ गई आपके भाई की बारी। पिच पर जाकर थोड़ा बहुत सेट हुआ और बॉलर बॉल डालने के लिए तैयार था। पहली बॉल को हवा में उठा दिया लेकिन जस्ट सिंगल हुआ। दूसरे एंड पे थे हमारी टीम के कैप्टन जिन्होंने 2-3 बॉलें डॉट खेलने के बाद लगातार लास्ट बॉल पर शानदार 6 चढ़ा, जो कि आउट साइड वैसे भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है हमारे कैप्टन का। ऑफ साइड पे बॉल मिली और ऑफ साइड पे शानदार छक्का लगाया। आपके भाई ने कैप्टन को दी हल्की सी दाद छक्का लगने पर और ख़ुद आपका भाई अगले ही ओवर की नेक्स्ट बॉल पर बाउंड्री पर कैद थमा बैठा और यहाँ पर हुआ आपके भाई की इनिंग का ख़ात्मा। जब 8-10 ओवर फील्ड करने के बाद इस तरह आउट हो जाओ पहली दूसरी बॉल पर तो सेम फीलिंग होती है जिस तरह अब आपके भाई की है। फाइनली हम पहला मैच कामयाबी के साथ हार चुके थे। अब दूसरे मैच के लिए फिर से फील्ड पर आ गए। काफ़ी अच्छी फील्डिंग और बॉलिंग की बदौलत इस बार हमें टारगेट मिला 76 का, जो कि हमें अब हर हाल में चेज़ करना था, वगरना हम ये सीरीज़ हार जाते। अली खान क्या करेगा आज? अली खान जो कि हमारी टीम का ओपनर था, जिसने पहले मैच में कुछ भी नहीं किया था, इसी वजह से उससे पूछ रहा था कि क्या करेगा इस मैच में। फिर मैं आ गया चुपके से अपोजिट टीम के सर्कल में जो कि प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह ये मैच विन करना है। मैच की पहली बॉल पर वकार ने इजी सिंगल निकाला और हमने इशफाक भाई को भेजा हुआ था और साथ ओपनिंग पर ताकि वो भी थोड़ी बहुत बैटिंग एंजॉय कर लें। टारगेट कम था इसलिए कैप्टन ने इशफाक भाई को भेज दिया, जिन्हें क्रिकेट का बहुत शौक़ है लेकिन उन्हें बैटिंग नहीं आती। जस्ट हमारे साथ आ जाते हैं, फील्ड वगैरह करते हैं और हमने इन्हें अपनी टीम का कोच बनाया हुआ है। फिर आई आपके भाई की बारी और आपके भाई ने एक शानदार छक्का आते ही रसीद किया आसिफ भाई को, जिससे थोड़ा सा सुकून तो मिला। लेकिन अगली बॉल आसिफ भाई ने फिर से आपके भाई को डॉट करवा दी। हम एक एंड पर वकार की अच्छी बैटिंग की वजह से मैच इजीली विन कर गए। फाइनली हम दूसरा मैच जीत चुके थे। अब सीरीज़ 1-1 से बराबर थी। अब था फाइनल मैच जो कि टाइम ना होने की वजह से नहीं खेला गया। इस तरह सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई। दरअसल चाइनीज़ 2 बजे आ जाते हैं फ़ुटबॉल खेलने के लिए, ग्राउंड फुटबॉल का, इसलिए हमें फिर ग्राउंड छोड़कर जाना पड़ा। जाने से पहले आपको हल्का सा व्यू दिखा देता हूँ इस कैंपस का भी। ये है मुस्लिम कैंटीन जहाँ से सुबह सैंडविच भी लिया था और इस तरफ है मेन गेट जिसे गेट बी भी कहते हैं, साउथ गेट कहते हैं। इस कैंपस में मोस्टली इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट्स हैं और उनकी लैब्स हैं।
यहाँ से आपको सिटी का व्यू दिखाता हूँ क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी पहाड़ के ऊपर है और सिटी जो सारा है वो नीचे है। इधर मेन लाइब्रेरी की सीढ़ियों पे खड़े होकर ये सिटी का व्यू बहुत ही प्यारा आता है और बहुत ही खूबसूरत सिटी है ये चिंदाओ। इसके चारों तरफ बीचेस हैं और बहुत ही प्यारा मौसम रहता है इसका। और ये है हमारी यूनिवर्सिटी की मेन लाइब्रेरी चिंदाओ यूनिवर्सिटी। और अगर किसी स्टूडेंट ने स्पेशल मेडिकल के स्टूडेंट MBBS के लिए इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं अपना नंबर लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फाइनली पूरा दिन इंजॉय करने के बाद हम आ गए अपने डोम वापस। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।